साक्षी जी, मैंने सुना आज किसी की आवाज ने हजारों दिलों की धड़कन बढ़ा दी। कम से कम 15 से 20 अलग अलग लोगों ने मुझे तुम्हारी सिंगिंग का वीडियो भेजा। वाओ, 1 घंटे में 5 मिलियन व्यूज। वाओ मिस्टर श्लोक चौधरी, आप तो वायरल हो गए। एंड आई मस्ट से, आपका मैसेज बॉक्स इस वक्त कांग्रेचुलेशन टेक्स्ट से भरा होगा, राइट? ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आपकी वजह से और मेरी बीवी सुमीत की वजह से। आज ये खुशी का पल मैं इसलिए जी रहा हूं क्योंकि आपने स्पीकर ऑफ कर दिया और सुमीत ने ढोल बजाकर जाते हुए लोगों को रोक लिया। सुमीत के ढोल की थाप से ना जाते हुए मीडिया पब्लिक जितने भी लोग थे सब रुक गए, नहीं तो सब जा चुके होते हैं। आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं बेकार बातें कर रहा हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता था कि थैंक यू सो मच साक्षी जी, दिस रियली मीन्स अ लॉट। हम तो सिर्फ जरिया थे। वहां जो मैजिक क्रिएट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज और आपके टैलेंट की वजह से हुआ है। एंड आई एम श्योर इसके बाद तुम्हारे सामने प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने वाली है। मैडम जी, हमें एक चांस दीजिए श्लोक जी के साथ काम करने का। देखिए, श्लोक मुझे जानता है। आप उनसे बात कीजिए और कहिए कि मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। अम्मा, इतने सारे प्रोड्यूसर एक साथ? मुझे एक बार श्लोक से बात करनी होगी, वही डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ काम करना है। श्योर। माता रानी, थैंक यू सो मच। मेरे श्लोक ने जो सपना देखा था आज वो पूरा हो रहा है। श्लोक को इन सब के बारे में बताना होगा। तुम्हारा फोन इस वक्त प्रोड्यूसर्स के ऑफर से बच रहा होगा और मैं तुम्हारे सामने खड़ी प्रोड्यूसर साक्षी अग्रवाल तुमसे ये कहना चाहती है कि मिस्टर श्लोक चौधरी, क्या आप साक्षी अग्रवाल के म्यूजिक कंपनी के लिए गाना चाहेंगे? ये तो मैंने उसी दिन नोटिस कर लिया था जब मैंने तुम्हें पहली बार गाते हुए देखा। कमाल के सिंगर हो तुम, कमाल का टैलेंट है। थैंक यू सो मच साक्षी जी। आपका ये ऑफर ना मेरे टैलेंट से कई गुना बड़ा है। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मैं अपनी बीवी से बताता हूँ, क्योंकि ये फैसला मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा उसका फैसला है। उसने मेरा ये सपना ना अपनी पलकों पर सजाया था। श्लोक, मैं हर किसी को ये मौका नहीं देती। अगर मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। वरना साक्षी अग्रवाल के पास टाइम की कमी है, टैलेंट ही नहीं। श्लोक फोन कट क्यों कर रहा है? लो, मार ली किसी ने बाजी। अब यह खबर आई है कि श्लोक को किसी और ने साइन कर लिया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? श्लोक ऐसे साइन नहीं कर सकता। वो पहले घर आएगा, सुमित से बात करेगा और फिर साइन करेगा। हाँ मम्मी जी, कोई र्यूमर होगा ऑफ कोर्स। श्लोक मुझसे बात किए बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता।
आज के इवेंट में सुमित भाभी की ढोल की वजह से श्लोक भाई का गाना सबकी जुबान पर चढ़ा था। सब कुछ कितना शानदार हुआ है ना। ऑफ कोर्स, और ये तो होना ही था। आखिर सुमित बहन किसकी है? ओह अच्छा जी, तो फिर ये बताइए भाभी के भाई मैं आपकी कौन लगती हूँ? तुम मेरी ओह, आंसर देने में इतना टाइम ले रहे हो? आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम तो अब मैं तेरा खराब करूंगी प्रियंका। हेलो हेलो। प्रियंका क्या हो गया? दीदी दीदी चाची, पापा, दादी, जल्दी आइए। प्रियंका क्या हुआ बेटा? हे भगवान, क्या हुआ? कैसे हुआ? पापा देखिए ना, प्रियंका रात से बात कर रही थी और बात करते करते फिसल के गिर पड़ी। हे भगवान, कितना लगा इसे? हाँ, आप बर्फ ले क्यों ना चाची। मैं आती हूँ प्रियंका, मैं आती हूँ बेटा। हाँ जल्दी जाइए। बस 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 बस, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पापा देखिए ना, कितना नीला पड़ गया है। पंडित जी कह रहे थे कि प्रियंका और राज का योग साथ में नहीं है, कहीं उसका असर तो नहीं। दीदी बाहर तो लाइट है, तो ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? श्लोक, श्लोक तुम घर वाले कहाँ हैं? आज मैंने पूरी दुनिया के लिए गाया, लेकिन अब मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे सबसे बड़ी फैन के लिए, ताकि मेरी आवाज उसके दिल, उसकी धड़कनों तक पहुंचे। आज मैं सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरे प्यार के लिए गाऊंगा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है।
आइए, बैठो। ये पूरी दुकान सिर्फ आपके लिए, और खाना मैंने बनाया, तो खाओ, बताओ कैसा लगा। तुमने बनाया है? हाँ। ओके। माइंड ब्लोइंग। अच्छा कुक है, सिंगर नहीं होता तो शेफ तो बन ही सकता था। डेफिनेटली। वैसे आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके कंपैरिजन में ये सब तो कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में आने के लिए, उसे कमाल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। आई नो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब करो। तुम्हारी छोटी बड़ी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला के दूंगा। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारा सामूहिक विवाह वाला गाना वायरल हुआ है ना, प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई है, हर कोई तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। मैंने आज तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने फोन ही नहीं उठाया, तुम थे कहाँ? अच्छा छोड़ो, सुनो, वो बहुत फेमस म्यूजिक कंपनी है ना, उसके प्रोड्यूसर मिस्टर रमानी, वो खुद चलकर यहाँ आए थे, तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। अपना कार्ड देकर गए तुम्हारे लिए। ये वो चाहते हैं कि तुम उनसे कल ही मिलो। वो यहाँ क्या करने आया था? श्लोक वो घर आकर माफी मांग कर गए, और उन्होंने बताया कि उनका उस दिन का बिहेवियर, वो सब कुछ करने के लिए शगुन ने उन्हें फोर्स किया था, प्रेशर डाला था। उन्हें तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं। श्लोक, ये क्या कर रहे हो तुम? वो चांस देना चाहते हैं तुम्हें। तो ये चांस देना नहीं चाहते हैं, वो चांस ग्रैब करना चाहते हैं। और वैसे भी तुम्हारा श्लोक ना आसमान का वो चमकता सितारा है जिसपे ये रमानी जैसे प्रोड्यूसर्स की ना नजर है। तो तुम टेंशन मत लो। और वैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किस लेबल के लिए गाऊंगा। तुम्हें साक्षी जी याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था उनके बारे में। तो मैं उन्हीं के म्यूजिक कंपनी के लिए गाऊंगा, और मैं उन्हें हाँ बोल चुका हूं। आई नो मैंने तुमसे कंसल्ट नहीं किया, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, बात करना चाहिए था, लेकिन मौका ही नहीं मिला स्मित। साक्षी जी ने मेरे सामने ऑफर रखा और कहा कि अभी फैसला करो। मैं कुछ कह नहीं पाया, पर हाँ मैंने उनसे ये कह दिया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन तभी करूंगा जब मेरी बीवी सुमित मेरे साथ होगी। पता है साक्षी जी वो इंसान है जो तब भाई उन्होंने मेरी तारीफ तब की जब वो रमानी ने ना मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। मैं टूट गया था सुमित। याद है जब नेकलेस के लिए पैसे कम पड़े थे तो साक्षी जी ने हेल्प करने के लिए ऑफर किया था, कि मैंने मना कर दिया था। वो पता स्पीकर के वायर भी उन्होंने निकाले थे, तब जाके मेरा टैलेंट और तुम्हारी हार्डवर्क वेस्ट की गई। यार मेरी लाइफ सेवर है यार वो, ऐसे इंसान को मना कैसे करूं? श्लोक, हमने जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं, किसी पर ऐसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा जो साक्षी जी पर भरोसा है वो बिल्कुल ना टूटे। हमने जो सपने देखे वो सब पूरे। सुमित, अब हमारे सपने पूरे होने से ना कोई नहीं रोक सकता। चली हुई फोटो से मैं ऐसा हंगामा खड़ा करूंगी कि राज और प्रियंका का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, और राज
मेरा। क्या करने लग गई थी तू? क्या करने लग गई? दिखा दिखा। कुछ नहीं है। प्रियंका और राज की फोटो जला रही है तू। क्या चाहती है तू? क्या चाहती है तू? तो ना अपनी माँ की परछाई है बिल्कुल। तुझे चाहिए राज, पैसे वाला पति। इसके लिए तू अपनी बहन का बसने वाला घर उजाड़ना चाहती है ना? पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैं प्रियंका का घर उजाड़ने नहीं दूंगा। कल सवेरे सारे परिवार के सामने तेरा वो क्या नाम काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। मैं राज और प्रियंका का प्यार टूटने नहीं दूंगा। उनका रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। टूटने नहीं दूंगा मैं किसी का रिश्ता। ना टूटने नहीं दूंगा मैं। अगर पापा ने सबके सामने कल मेरा राज खोल दिया तो क्या होगा मेरा? ये नहीं हो सकता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड फॉर्च्यून के चक्र को डिफाइन करता है, यानी कि श्लोक के किस्मत का चक्र। अच्छा, अगर ये कार्ड किस्मत के चक्र को डिफाइन करता है तो ये बताओ इस वक्त सुमीत के दिमाग में क्या चल रहा होगा? हजारों सवाल होंगे। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोच रही होगी। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होगा और वो है मेरा, साक्षी। वाओ, ये सबसे पावरफुल कार है, कार ऑफ टावर, कार ऑफ मिसफॉर्च्यून, यानी कि गलतफहमी का कार। ओह, और इन दोनों के बीच में मुझे गलतफहमी भरनी है, जिसकी शुरुआत तो मैंने कर ही दी है। तुम अभी तक सोए नहीं? इतनी रात तक जगी क्यों? वो नींद नहीं आ रही थी तो फोन स्क्रॉल कर रही थी बस। सुमीत इंटरनेट पे साक्षी के बारे में पता लगा रही थी। शायद उसे मेरे फैसले पे डाउट है। शायद उसके मन में यह डर है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझसे कोई चूक ना हो जाए। सुमीत, ट्रस्ट मी, इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा।
श्लोक, मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारी इस अच्छाई पर मुझे नाज है। साथ ही इस बात का डर भी है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुमने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं श्लोक। मैं तुम्हें अब किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती।